बिहार की सियासत का सबसे बड़ा ठिकाना, वो पता जिसने दशकों तक बिहार की सत्ता की स्क्रिप्ट लिखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना के 10 सर्कुलर रोड की। लेकिन अब इसी बंगले को लेकर बिहार में एक बार फिर महाभारत छिड़ गई है। रोहिणी आचार्य ने इस सोशल मीडिया पोस्ट से एआई के तस्वीर में सीएम सम्राट चौधरी को दिखाया है। तस्वीर के माध्यम के यह बताने की कोशिश की गई है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राबड़ी देवी आप 10 सर्कुलर रोड से बाहर निकलो। इसके जवाब में राबड़ी देवी कह रही है कि जबरन हटाना है तो हटाकर दिखाओ। नीचे लिखा है सरकार को तुगलकी फरमान। नीतीश सम्राट सरकार के एक फैसले ने लालू परिवार को सड़कों पर उतरने और सीधे चुनौती देने पर मजबूर कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस क्या मिला? बिहार की राजनीति में बयानों के अंगारे दलकने लगे। इस पूरे विवाद में सबसे तीखा और सीधा हमला बोला है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने। रोहिणी ने सम्राट चौधरी सरकार को खुली चुनौती देते हुए इसे लोकतंत्र नहीं बल्कि सत्ता के अहंकार और बेजा दबंगई की निशानी करार दिया है। रोहिणी आचार्य यही नहीं रुकी, उन्होंने बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इसे प्रतिशोध मॉडल का नाम दिया। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर एक एआई जनित तस्वीर भी साझा की, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को राबड़ी देवी से बंगला खाली करने को कहते दिखाना गया है और राबड़ी देवी का जवाब है जबरन हटाना है तो हटाकर दिखाओ। रोहिणी का सीधा आरोप है कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ते अपराध जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष को निशाना बना रही है। इस सियासी दंगल में सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी कूद पड़े हैं। पप्पू यादव खुलकर लालू परिवार और राबड़ी देवी के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि सत्ता कभी स्थायी नहीं होती। पप्पू यादव ने बिहार सरकार को भावुक अपील करते हुए कहा, राबड़ी देवी सिर्फ लालू परिवार की नहीं बल्कि पूरे बिहार की मां के समान है। उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जिससे उनका अपमान हो। जिस मंत्री को यह आवास आवंटित किया गया है उन्हें कोई दूसरा बंगला दे दिया जाए। पप्पू यादव ने साफ शब्दों में चेताया है कि आज जो लोग सत्ता की हनक दिखा रहे हैं कल वो भी पूर्व पदाधिकारी बनेंगे, इसलिए बदले की राजनीति से बचना चाहिए। दरअसल 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक सरकारी बंगला नहीं है, यह बिहार के राष्ट्रीय जनता दल का वैचारिक और राजनीतिक हेडक्वार्टर माना जाता है। जब लालू यादव जेल में थे, बीमार थे, तब इस बंगले से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पार्टी की कमान संभाली। नियम कायदों के तहत सरकार इस बंगले को किसी मौजूदा मंत्री को आवंटित करना चाहती है, लेकिन लालू परिवार के लिए यह उनकी राजनीतिक विरासत है और प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला बन चुका है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सम्राट की सरकार बैकफुट पर आएगा या फिर 10 सर्कुलर रोड को खाली कराने के लिए कोई बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया जाएगा। रोहिणी आचार्य की चुनौती और पप्पू यादव की नसीहत के बाद अब गेंद सम्राट सरकार के पाले में है। बिहार की इस बंगला पॉलिटिक्स पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार की यह कार्रवाई नियम से सहमत है या फिर बकाई या प्रतिशोध की राजनीति है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।